हूँ एक सीएनजी के पंप पर अयोध्या में। देखिए, सीएनजी की पहले लाइनें लगी होती थी, लेकिन आज किसी तरह की कोई लाइन नहीं है। सीएनजी पूरी तरह से उपलब्ध है यहाँ पर, और इसलिए नहीं कि यहाँ पर सीएनजी उपलब्ध है इसलिए लाइन नहीं है, इसलिए कि सीएनजी महंगी हो गई है। क्या सोचकर आपने सीएनजी लिया थी भैया? अब सीएनजी महंगी हो गई, पहले सस्ती थी, इस समय महंगी चल रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब तो मिलेगी? हाँ, मिल रही है, प्रॉपर हर जगह मिल रही है। हाँ। कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या सोच के लगवाया था सीएनजी आप? अरे लगवाए तो सस्ती के सोच के मारे थे। हाँ। मगर अब महंगी हो गई है, क्या करें। दांव सारा उल्टा पड़ गया। हाँ, पड़ा ही गया। हाँ। सीएनजी की गाड़ियाँ कितनी महंगी आती हैं आम पेट्रोल की गाड़ियों से? 1 से 1.5 लाख रुपए महंगी पड़ती है। अरे बाप रे बाप जी। तो आपने 1.5 लाख रुपए अभी निकाल पाए कि नहीं? अभी कहाँ निकला, हमारे पहले पे रेट कम था, इसलिए लिया गया था। 60-65 में थी, अब 98-99 रुपये रेट जा रहा है सीएनजी का। तो बस माइलेज का थोड़ा फर्क है। माइलेज जिस दिन बराबर आ गया उस दिन सीएनजी बेकार है, किट खुलवा देंगे उस दिन। अच्छा, किट खुलवा देंगे आप? जब पेट्रोल और सीएनजी पे दोनों का सेम रेट चल रहा है। सेम रेट कहाँ है यार? देखिए कितना रेट है, 2.5 रुपये ज़्यादा। इस समय 2.5 रुपये ज़्यादा पेट्रोल से सीएनजी चल रही है, और करीब अब तो लाइनें लगाना पड़ता है, 7 किलोमीटर आना पड़ता है। केवल 2 ही पंप हैं यहाँ पे भैया। एक मिनट भाई साहब, सीएनजी का रेट भाई साहब एक बार महंगा फिर हुआ है, आपका क्या कहना है? सीएनजी के बारे में क्या इस पे रेट बन से पूछिए, क्या कहना चाहिए? हाँ, सीएनजी आइए सर। एक भैया यहाँ पे हैं, आपने क्या सोच के सीएनजी लगवाया था? भाई हमने सोचा कि ये रिजनेबल रेट रहेगा और कन्विंस भी सस्ता पड़ेगा। हाँ। तो इस आधार पे हमने उसको लिया था सीएनजी। अच्छा। हाँ, आप देख रहे हैं कि पेट्रोल से अबव चला जा रहा है। अच्छा। तो ये चीज़ तो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। हाँ। बस यही। एक भैया बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। क्या सर, क्या सोच के सीएनजी लगवाया था? सर, इसमें माइलेज भी बढ़िया देती है और पोल्यूशन फ्री है, तो हमने इस वजह से सीएनजी को इस्तेमाल किया और इसको मैंने प्रेफर किया। फ़ायदा है? बहुत फ़ायदा है इसमें। महंगी भी हो गई? हाँ, महंगी भी हो गई है, बट ये कि हाँ, पोल्यूशन फ्री भी है और क्या नाम है, चीज़ें माइलेज भी दे रही है। मेन हमारा वो भी फ़ायदा है इस पर। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं सर? पेट्रोल से नीचे रेट होना चाहिए सीएनजी का। पेट्रोल से कितनी महंगी है? अरे कम से कम 15 रुपये तो नीचे होना चाहिए पेट्रोल से। ये सरकार है जनाब, जिधर से भागोगे उधर से ही पकड़ लेगी। यहाँ पर कुछ लोग देखिए, सीएनजी पहले यहाँ पे नहीं मिलती थी, अयोध्या में लाइनें लगती थी, 2-2 किलोमीटर लाइन यहाँ साकेत महाविद्यालय तक लगती थी। लेकिन आज सीएनजी उपलब्ध है, इसलिए उपलब्ध है क्योंकि सीएनजी महंगी हो गई। अब सीएनजी को पूछने वाला कोई नहीं है। पेट्रोल की फिर से डिमांड बढ़ गई है। जब पेट्रोल और सीएनजी बराबर है तो सीएनजी आखिर कोई को क्यों लगवाएगा? 1.5 लाख रुपए का अंतर होता सीएनजी लगवाने में। मैंने खुद सीएनजी लगवाया था, लगभग 41,000 रुपये ज़्यादा दिया था गाड़ी में, 4-6 हज़ार अभी निकाल पाया। उसके बाद पता लग रहा है कि सीएनजी का रेट फिर भाग गया। देखिए, सीएनजी के भैया हैं। आखिर इस समय भीड़ कम का है? नहीं, बोलिए आप बोलिए। क्यों? अच्छा भैया सुनिए, सीएनजी तो इस समय मिल रही है, पूरा भीड़ तो नहीं का, आखिर क्या बात है? सीएनजी का रेट बढ़ गया है, तो ऑलमोस्ट जो लोग भी जिनके पास टाइम कम है, ऑलरेडी उन लोग का टाइम वैल्यूएबल है, तो अपना क्या करते हैं कि पेट्रोल लेके अपना आगे बढ़ते हैं। हाँ। बहुत चालाक बने होंगे, सोचे होंगे कि पेट्रोल का रेट ज़्यादा है, सीएनजी लगवा लेते हैं, आराम रहेगा। मैंने ही जब लिया था तो ऑलमोस्ट 63 रुपये में था सीएनजी। जी। अभी 98 के अप्रॉक्स आप सामने देख रहे हैं। तो इतना डिफरेंस है, पेट्रोल से कम है तो मतलब ज़्यादा है, तो मतलब ही क्या है। एवरेज ऑलमोस्ट लगभग एवरेज 4-5 किलोमीटर का फ़र्क आता है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उतना तो लाइन लगाने में निकल जाता होगा। लाइन लगाने में टाइम जाता है। हालांकि लाइन इसलिए नहीं लगाना पड़ रही, महंगी हो गई, कौन पूछ रहा लाइन? नहीं तो ऑब्वियस ही बात है, अगर लाइन लगेगा तो मैं पेट्रोल ले लूँगा। अच्छा। मतलब यही है ना, कुल मिला के हर आदमी को टाइम की वैल्यू है। जी। ये गुप्ता जी हैं, यहाँ के स्टाफ हैं। इस समय लाइनें बहुत कम हैं। गुप्ता जी, क्या बात है? हमारे यहाँ गैस प्राप्त है। हाँ। गाड़ियाँ गैस वाली लखनऊ से बराबर आ रही हैं, इसलिए पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं है, ना लाइन लगती है। अगर लाइन गैस गाड़ी आती है, गैस लग जाती है तो 10-5 मिनट लाइन लगती है। पब्लिक लाइन लगा करके खड़े रहते हैं, 10 मिनट बाद उनको गैस भर दिया जाता है, वो अपने आप चले जाते हैं, कोई भीड़ की समस्या। ये आप नहीं कहना चाहेंगे कि सीएनजी का रेट महंगा हो गया है? हाँ। इस समय सीएनजी की डिमांड कम हो गई है। हाँ। लोग पेट्रोल। हाँ, तो हमारे यहाँ जो सीएनजी महंग हुई है वो कंपनी की तरफ से महंग हुई है। हमारे यहाँ से ना घटता है ना बढ़ता है। कितनी सप्लाई है आपके यहाँ? हमारे यहाँ 2500
किलो गैस सप्लाई है। कभी कभी 30 पहुंच जाती है और कभी कभी 22 पहुंच जाती है। इसी से अपन जिसे पब्लिक की आना जाना होता है उसी हिसाब से हमारे यहाँ गैस जी जी। प्राप्त है, बिकती है और पब्लिक भरा के जाती है। अच्छा, हमारे प्रबंधक जी यहाँ पे तिवारी जी बैठे हैं। तिवारी जी, इस समय कितनी सप्लाई है आपको? इस समय हमारी सप्लाई लगभग 2500 से 3000 के बीच में प्रति केजी है। महंगाई का असर नहीं हुआ कुछ? महंगाई का कोई असर नहीं है। आप कैसे बताओगे? नहीं, जब हमारे यहाँ सेल और सेल में कोई फर्क तो पड़ा नहीं है। अब पर्याप्त गाड़ियाँ आ रही हैं, सब बिक भी जा रही हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए कि पेट्रोल और सीएनजी के बीच में कितना अंतर है रेट का? 4 रुपये का अंतर। 4 रुपये का मतलब पेट्रोल से सीएनजी 4 रुपये ज़्यादा है? लगभग नहीं, 4 नहीं, 2 रुपये से 2.5 रुपये तक है अंतर दोनों में। पेट्रोल से ज़्यादा है सीएनजी? हाँ, सीएनजी ज़्यादा है जी। सीएनजी की कीमत पेट्रोल से ज़्यादा हो गई? हाँ, पेट्रोल से। अच्छा, डीजल कितना है? डीजल में तो लगभग 8 रुपये का अंतर है। 8 रुपये। डीजल मतलब पेट्रोल से भी सीएनजी का रेट भाग गया। बहुत चालाक लोग बनते थे कि सीएनजी डलवाने के बाद काम हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट है, पकड़ लेगी आपको। अच्छा, ठीक। गेल का वहाँ 89 रुपये कुछ पैसे है। बनारस में गेल का 89। अयोध्या में आए हैं आप, बनारस से आए सर? जी जी जी, मैं बनारस में रहता हूँ, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में हूँ, डॉक्टर दीपक सिंह। अच्छा। बीएड विभाग, राजकीय पीजी कॉलेज चुनार में। वहाँ पे सीएनजी क्या रेट है? वहाँ पे सीएनजी 89 रुपये समथिंग है और यहाँ पे 98 है। जब भी मैं फैजाबाद में आता हूँ तो 95 से ऊपर ही रहती है। तो मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि लखनऊ या बनारस से ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 10 रुपये कैसे पर लीटर महंगा हो जा रहा है, यही नहीं समझ से परे है। और दूसरी बात है कि जब मैं गाड़ी लिया था तो 70 रुपये कुछ पैसे 70 रुपये था, और सरकार को ऐसी क्या आवश्यकता है पड़ी कि डीजल पहले क्रॉस की, फिर पेट्रोल भी क्रॉस कर दिया है। इसका मतलब सरकार ईंधन से कुछ कमाना चाहती है। आप सोचे होंगे कि सीएनजी लगवा लिया, अब काम हो गया मेरा। हाँ, अब मैं सीएनजी निकलवाने वाला हूँ। अगर बनारस में भी 98 जिस दिन हो जाएगा, अभी 89 है, एवरेज के कारण चला रहा हूँ। अगर मेरी सीएनजी 98 वहाँ हो गई तो मैं पीछे वाला निकाल के बस पेट्रोल गाड़ी कर लूँगा। क्योंकि सीएनजी से ऐसा माना जाता है कि इंजन कम चलता है, गाड़ी की जो लाइफ है वो कम चलती है। बस मैं वेट कर रहा हूँ कि जैसे बनारस में गेल 97 करे, वैसे इसको खोल के पीछे से निकलवा दूँ। ठीक है। अच्छा, क्या आप सीएनजी लगवाने की राय देंगे लोगों को? नहीं, राय अच्छा था। सीएनजी चूँकि स्वच्छ ईंधन है डीजल और पेट्रोल के मामले में, अगर पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो ये स्वच्छ तो है, इसकी राय है, क्योंकि थोड़ा सा एवरेज भी है। अगर पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सीएनजी बेटर है पेट्रोल और इंजन से। लेकिन अगर इंजन और खुद के देखा जाए इस गाड़ी के लाइफ से, तो फिर पेट्रोल बेटर हो जाता है, क्योंकि दोनों इक्वल है। नई जनरेशन है, आज के बारे में 10 साल में जनरेशन चेंज हो जा रही है। हाँ, और 5 साल से ज़्यादा कोई गाड़ी रखना नहीं चाहता है। जी, जी, जी। आप कहाँ ट्रेडिशनल आ गए यार बीच में? नहीं, ट्रेडिशनल की बात नहीं है। वैसे तो सरकार एनर्जी के मामले में फोकस करे, ईवी ला रही है, सीएनजी को प्रमोट किया, लेकिन ईवी को भी अगर आप प्रमोट करते हैं तो कम से कम 10 साल तक उसको आप प्रमोट करिए। ये इसका मतलब ये नहीं कि 2 महीने बाद आप दाम फिर उसको उस लेवल में ला दीजिए। तब फिर जो हमारी जनरेशन है, जो हमारी पॉपुलेशन है, चूँकि भारत में अभी भी पॉपुलेशन मिडिल ऑर्डर ज़्यादा है, तो वो उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो अपना पाँव पीछे खींच लेगा, आपका मोटिव पहचानेगा नहीं। तो अगर आप पर्यावरण को बचाना है और वैश्विक लक्ष्य पे जाना है, गोल को प्राप्त करना है, तो आपको जो है लेवल भी कम रखना होगा। क्योंकि अभी इंडियन लोगों की पावर मतलब लेवल जो है, इकोनॉमिक लेवल सोशियो उतना मजबूत नहीं है। तो इसलिए सरकार को यहाँ सोचना होगा कि एक लेवल तक ही रखे, जहाँ तक कि लोगों की जेब पे बहुत ज़्यादा असर ना पड़े, तभी वो प्रमोट होंगे, तभी ईवी की ओर, सीएनजी की ओर और एलपीजी की ओर जाएंगे। नहीं तो फिर पुनः डीजल पेट्रोल पे वापस हो जाएंगे। सिंह साहब शिक्षण क्षेत्र से जुड़े हैं, महाविद्यालय के आप शिक्षक हैं सर? जी जी जी। शुभ नाम क्या बताया आप? डॉक्टर दीपक सिंह, बीएड विभाग में। जी। हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, राजकीय पीजी कॉलेज चुनार मिर्ज़ापुर में, और बनारस रह के अप डाउन करते हैं। डॉक्टर साहब का कहना है कि सीएनजी तो बड़ी अच्छी चीज़ है, प्रदूषण मुक्त होती है
और ये आपका जितनी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ चल रही हैं उसमें भी सब्सिडी देने का क्या मतलब, जब महंगाई आपको ऐसे ही बढ़ाना है। जब पेट्रोल से 2.5 रुपये 3 रुपये रेट आप ज़्यादा कर देंगे, डीजल से रेट ज़्यादा कर देंगे, तो आप उधर प्रमोट करने कैसे लोग प्रमोट होंगे? आपकी देखिए आप पर्यावरण के प्रति जागरूक होंगे। जी जी जी। हम भी चाहते हैं कि सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है। हाइड्रोजन, आप अभी हमारे माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा कि हम भविष्य में हाइड्रोजन से चलाएंगे। हाइड्रोजन सबसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है। मानते हैं आप चलाएंगे, तो पहले सीएनजी को एक लेवल से डीजल पेट्रोल से आप नीचे कर रखेंगे, तब हम लोग उत्साहित भी होंगे। हमारा काम तो तब भी चल जा रहा है, लेकिन जो किसान हैं, जो ऐसे प्रमोट हैं जिनको सीएनजी से आप बस या ट्रैक्टर जो चलाना चाहेंगे, वो कैसे प्रमोट होंगे? इस